आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत में वो कौन से कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जो आपको ज़रूर ही करने चाहिए। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी आपको पता चलेगी और वीडियो हमारी आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप सभी को पसंद आएगी तभी हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, जीवित पुत्रिका जो व्रत है वो 3 दिवसीय व्रत होता है और बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत ये कहलाता है। इसको बहुत ही सावधानी से किया जाता है। इसमें कोई भी भूल और कोई भी चूक अगर हो जाती है तो उसकी माफ़ी एक तरह से नहीं होती है। इसलिए इस व्रत को बहुत ही सावधानी से और सारी जानकारी लेके अच्छे तरीके से विधि विधान से इसको संपन्न किया जाता है। तो देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत है, साल 2024 में पड़ रहा है। 24 तारीख को नहाई खाई है जो कि व्रत का पहला दिन होता है। 7वीं के दिन से शुरू होता है यह व्रत। उसके बाद अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है जो कि पड़ रहा है 25 सितंबर को और उसी के साथ 26 सितंबर जो कि नवमी का दिन पड़ रहा है तो नवमी के दिन पारण किया जाता है। अब जान लेते हैं जितिया में कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितिया का पर्व सिर्फ संतान के लिए नहीं किया जाता है, ये व्रत पितरों के लिए भी किया जाता है। इसमें पितरों की भी पूजा की जाती है, जिमुत वाहन की भी पूजा की जाती है और सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है। देखिए, ये व्रत जो है बहुत ही सावधानी से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये संतान से और पितरों से जुड़ी हुई है। पितृ इससे बहुत ही खुश होते हैं। जो महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं उस महिला के ससुराल के साथ पुसुट और मायके के साथ पुसुट उससे प्रसन्न रहते हैं और उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद। तो जितिया का व्रत जो महिलाएं माँ बन जाती हैं उन्हें अवश्य उठा लेना चाहिए और व्रत को लगातार बिना किसी परेशानी के करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है, गर्भावस्था रहता है या फिर किसी तरीके का अनहोनी होता है तो उस अवस्था में आप इस व्रत को नहीं करें, उसके अगले साल से करें। इसे छोड़ कर करना नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार से आप करिए। तो बात कर लेते हैं कि देखिए, पितृ जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं। पितृ की वजह से आज हमारा अस्तित्व है और संतान जो है वो हमारा आने वाला कल है। तो हम इसमें ये पितृ और जिमुत वाहन जी की पूजा करते हैं क्योंकि हमारा जो संतान है वो हमारे आगे का भविष्य है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसके मंगल कामना के लिए हम जिमुत वाहन जी की पूजा करते हैं और पितरों को हम खुश करने के लिए पितृ की पूजा करते हैं। पितृ को इस दिन भोग, मीठे मीठे पकवान बना के अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे ढंग से बना के उन्हें भोग लगाया जाता है और उसी के साथ कुछ उनके नाम से दान वगैरह किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो व्रत है पितरपक्ष में आता है। तो हम पितरों के साथ साथ अपने संतान के लिए जिमुत वाहन जी का, सूर्य देव का पूजा करते हैं। और देखिए, ये जो व्रत है इस व्रत में बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए। इसको खर जितिया कहा जाता है। खर जितिया, देखिए, सभी लोग खर जितिया इसे नहीं कह सकते हैं और नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो महिलाएं सास के रहते जितिया उठा लेती हैं वो खर जितिया कहलाता है और जो सास के मरने के बाद जितिया उठाती हैं वो सिर्फ जितिया का व्रत करती हैं। तो खर जितिया बहुत ही कठिन होता है। इसमें आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी होती है, चाहे वो मच्छर हो या मक्खी हो। छोटे से छोटे जीव की हत्या नहीं कर सकते हैं आप और ना ही किसी चीज़ को काटा तोड़ा जाता है। इस दिन आप सब्जी वगैरह भी नहीं काट सकते। इस दिन आप पेड़ की टहनी वगैरह नहीं तोड़ सकते, पत्ते नहीं तोड़ सकते, यहाँ तक कि आपको अपने बाल कंघी नहीं करने होते हैं ताकि बाल ना टूटे। तो इस दिन आपको किसी भी जीव की हत्या करने से बचना चाहिए और इसी में किसी भी चीज़ को तोड़ने से बचना चाहिए। और उसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिन अपने, जैसे खर जितिया का मतलब होता है कि एक तो खर जितिया मैंने ये बता दिया कि सास के रहते जो उठा लेती हैं वो खर जितिया होता है और इसमें अपने जुबान पे, मतलब अपने मुंह में एक तिनका तक नहीं डाला जाता है, एक तिनका तक तोड़ा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से एक खर जितिया कहलाता है और इस दिन आपको दातुन भी नहीं करना होता है। बाकी सब व्रतों में दातुन कर सकती हैं महिलाएं, लेकिन इस व्रत में दातुन भी नहीं किया जाता है। बस कपड़े से अपने दांत को साफ कर लिया जाता है या तो आप उंगली से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन कौन सी महिलाएं बाल धोएं और कौन ना बाल धोएं। तो ये मैं आपको बता दूं
इस दिन जिनकी सास इस दुनिया में नहीं है उनको बाल अवश्य धोने चाहिए। जिस दिन व्रत है उस दिन की बात कर रही हूँ। नहाए खाए के दिन तो सभी महिलाएं शैम्पू करके अच्छे से बाल धो धा लेती हैं और संकल्प लेके अगले दिन व्रत की शुरुआत करती हैं। तो जिस दिन जितिया का व्रत है यानी कि 25 सितंबर को आपको बाल ज़रूर धोना है। जिनकी सास इस दुनिया में नहीं है उनको बाल धोना है। धोने से क्या होता है कि पितृ तृप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बाल से पानी टपकता है वो पितृ के पास जाता है और उससे पितृ तृप्त होते हैं। तो उनको बाल अवश्य धोने चाहिए। लेकिन जिनकी सास जिंदा है, जिनकी सास धरती पर है, जीवित है, उनको बाल अपने नहीं धोने चाहिए। वो कंधे तक स्नान करे, वो अपने बाल को नहीं भींगाने चाहिए उनको। हाँ, सिंदूर सभी लोग लगाएंगे। बिना सिंदूर लगाए हिंदू धर्म में पूजा पाठ नहीं किया जाता है। तो सिंदूर आपको उस दिन भी लगाना है। आप सिंदूर लाल लगाना है या पीला, देखिए सिंदूर होता है, कोई भी आप लगा सकते हैं। वैसे पीला लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पूजा पाठ में पीला सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इस व्रत में नए कपड़े नहीं धारण करने चाहिए। नया कहने का मतलब ये है कि जो कपड़ा आपने अभी तक एक बार भी नहीं पहना उस कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। जो पहले से 1-2 बार आपने पहन लिया है उसी कपड़े को साफ सुथरा धो धा कर धारण करने चाहिए और पूजा करना चाहिए। क्योंकि ये व्रत जो है पितरपक्ष में पड़ता है, तो पितरपक्ष में कुछ भी नया नहीं पहना जाता है। आप इस दिन दान अवश्य करें। बिना दान किए पारण नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप ब्राह्मण के लिए दान अवश्य निकाल लें। एक टाइम का अनाज निकाला जाता है, साथ में कुछ दक्षिणा निकाला जाता है। तो दक्षिणा ज़रूर आप रखें और साथ में एक टाइम का अनाज में आपको मसूर का दाल, ब्राह्मण को कभी दान नहीं किया जाता है। आप चने का दाल निकाल लीजिए और साथ में आप चावल, आटा और हल्दी, उसी के साथ आलू वगैरह ले लीजिए। आप कुछ दक्षिणा के पैसे ले लीजिए, फल वगैरह ले सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप ब्राह्मण को वस्त्र अगर दान करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दान करके ही पारण किया जाता है जितिया का। और देखिए, पारण जो है वो 9वीं तिथि में होता है। तो 9वीं तिथि जब लग जाएगी तभी आप पारण कर सकते हैं। और उसके बाद पारण के दिन, इस दिन सोना बिल्कुल ही मना होता है। व्रत वाले दिन भी नहीं सोते हैं और इस दिन भी नहीं सोया जाता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पीरियड में हैं और जितिया का पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना जितिया किसी और से पूजवा लीजिए। लेकिन जितिया को बिना पूजा किए उदास नहीं रखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी।